12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाएगी सरकार। अश्विनी वैष्णव मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला। यहाँ 10 राज्यों में बनेगी 40 लाख जॉब, 1.5 लाख करोड़ रुपए निवेश क्षमता पैदा होगी। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की पहली मंत्रिपरिषद बैठक बुधवार 28 अगस्त को दिल्ली में सुषमा स्वराज भवन में हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक करीब 5 घंटे 50 मिनट चली। इसमें आर्थिक मामलों में केंद्रीय कैबिनेट ने 9 राज्यों में 12 नए इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी को मंजूरी दी। 10 राज्यों में फैली और 6 प्रमुख कॉरिडोर से लगी। ये 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने में अहम छलांग साबित होगी। सरकार नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इन पर 28,602 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। केंद्र मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक भारत में जल्द स्वर्णिम चतुर्भुज की रिंग पर इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी का एक भव्य हार होगा। इसमें 10 लाख प्रत्यक्ष और 30 लाख अप्रत्यक्ष नौकरी पैदा होगी। इन परियोजना में 1.52 लाख करोड़ रुपए की निवेश क्षमता पैदा होगी। 2027 तक प्रोजेक्ट पूरे होने की संभावना है। इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट 2030 तक 2 लाख करोड़ का निर्यात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। इन प्रोजेक्ट में 2027 तक पूरे होने की संभावना है। इसमें 5 प्रोजेक्ट अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और 2 प्रोजेक्ट दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के पास है। एक प्रोजेक्ट विशाखापट्टनम चेन्नई, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद नागपुर, चेन्नई बेंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के पास है। 12वीं स्मार्ट सिटी हरियाणा में होगी। यहाँ कहाँ होगी इसकी जानकारी नहीं दी गई है। बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट ने 3 महीने में 2 करोड़ के 8 इंफ्रा प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। सबसे ज्यादा जॉब तेलंगाना में मिलेगी, लेकिन सबसे ज्यादा निवेश महाराष्ट्र में होगा। इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी में ही कर्मचारी परिवार सहित रहेंगे, फैक्ट्री तक पैदल जा सकते हैं। ये सिटी चतुर्भुज कॉरिडोर के नजदीक है। ट्रेन, बस, एयर कनेक्टिविटी मिलेगी। बिजली 24 घंटे रहेगी। आवेदन ऑनलाइन कर सकेंगे। सिंगल विंडो होगा। कंपनी को एसिलरी कंपोनेंट वहीं मिलेंगे। ई-लैंड मैनेजमेंट सिस्टम होगा। गैस पाइपलाइन बिछी होगी। पानी की रिसाइकलिंग होगी। टेलीकॉम ओएफसी नेटवर्क मिलेगा। केंद्र राज्य सरकार अतिरिक्त इंसेंटिव देगी। बड़ी और एमएसएमई इंडस्ट्री को निवेश की सुविधा देकर इंडस्ट्री इकोसिस्टम बनाया जाएगा। उड़ीसा, झारखंड, बंगाल, छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाले 3 इंफ्रा रेलवे प्रोजेक्ट मंजूर। जमशेदपुर पुलिया आसनसोल, सुंदरगढ़ से सारडेरा से रायगढ़ जिले में भलुमुंडा, बारगढ़ रोड से नवापारा। पीएम का नारा परफॉर्म, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म। पीएम मोदी ने मंत्रिपरिषद की बैठक में सरकार के पहले 100 दिन के एजेंडे पर हुए प्रगति का जायजा लिया। अधिकारियों ने 100 दिन के काम की रिपोर्ट दी। बैठक के दौरान महिला, गरीब, युवा और किसानों से जुड़ी योजना पर फोकस किया गया। पीएम मोदी ने बैठक के दौरान मंत्री और ब्यूरोक्रेट्स को महिला और गरीबों के सामने आने वाली समस्या को कैसे दूर किया जाए, इस पर फोकस करने को कहा। विभिन्न सरकारी विभाग के सचिव बैठक में शामिल हुए थे। पीएम ने कहा, सोशल मीडिया पर तेज प्रतिक्रिया करें। पिछले 10 साल में जिस रफ्तार से काम किया, वही रफ्तार अगले 5 साल भी रहे। मोदी ने परफॉर्म, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और इन्फॉर्म का नारा दिया। बुनियादी जरूरत को पूरा करने के लिए एनडीए सरकार ने 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया। वीडियो में आगे देखिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा। आज आपने देखा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के सामने बड़े फैसले लेने का और हिस्टोरिक थर्ड टर्म में जो कई बड़े फैसले लिए हैं, एक छोटी सी समरी केवल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स की। अगर देखें कि लास्ट 3 महीने के अंदर अंदर कई बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे एयरपोर्ट्स, ऑफशोर विंड एनर्जी, ग्रीनफील्ड पोर्ट वदावन में, हाई स्पीड रोड कॉरिडोर्स, रेलवे प्रोजेक्ट्स, मेट्रो प्रोजेक्ट्स और एयरपोर्ट्स के और दूसरे प्रोजेक्ट्स, टोटल करीब करीब 2 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के फैसले लिए गए हैं। इसी कड़ी में आज बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले लिए गए जो रोजगार को
और जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर उनका मेजर इम्पैक्ट होता है। आप इंफ्रा में भी अगर देखें अब तक के जो प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं उसमें कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, ये आपके साथ शेयर करेंगे स्लाइड, जिससे कि आप डेटा को यूज़ कर सकें। आज बहुत बड़ा मेजर एक फैसला लिया गया है मैन्युफैक्चरिंग के लिए 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज। आप सब जानते हैं नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि भारत की पूरी फ्यूचर डेवलपमेंट को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करने वाला है। जो मेजर हमारे ट्रांसपोर्टेशन के बड़े रूट्स हैं, आप जो ये देख रहे हैं लाइंस, ये सारे के सारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं जो समय समय पे अप्रूव किए हैं। उनमें अब इंडिविजुअल नोड्स, मतलब कॉरिडोर अगर हम देखें, जैसे मान लीजिए ये कॉरिडोर अगर हम लेते हैं मुंबई से बेंगलुरु वाला कॉरिडोर, इस कॉरिडोर पे अलग अलग नोड्स डेवलप हो रहे हैं। वैसे लेते हैं, मान लो लुधियाना से लेके कोलकाता, अमृतसर से लेके कोलकाता वाला कॉरिडोर, इस कॉरिडोर पे अलग अलग नोड्स क्रिएट हो रहे हैं। जैसे अगर हम दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को लेते हैं, उसके ऊपर अलग अलग नए नोड्स। तो कॉरिडोर और नोड्स, राइट, इस पॉइंट ऑफ व्यू से आज बहुत बड़े फैसले हुए हैं। 12 नए इंडस्ट्रियल एरियाज, 12 न्यू इंडस्ट्रियल एरियाज ऑन द इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स। ये 12 नए इंडस्ट्रियल एरियाज कंबाइंड, इनमें इन्वेस्टमेंट सरकार की तरफ से आएगा 28,602 करोड़ का, 28,602 करोड़ का। और वंस दीज कॉरिडोर्स एंड नोड्स आर डेवलप्ड, उसमें इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल है 1.5 लाख करोड़, 1,52,757 करोड़। और करीब करीब 10 लाख एम्प्लॉयमेंट का इसमें पोटेंशियल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं ये। इन प्रोजेक्ट्स की यहाँ पे डिटेलिंग आपके सामने रखी, मैं इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स का आपके सामने एक एक करके रखूंगा। एक तरीके से आप देखें तो देयर इज अ ग्रैंड नेकलेस अराउंड द एंटायर कंट्री। देश के नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, सेंटर, हर हिस्से को कवर करते हुए ये प्रोजेक्ट्स हैं। और इसमें प्रोजेक्ट्स को डिजाइन करने के टाइम में, सेलेक्ट करने के टाइम में इस चीज का बहुत विशेष ध्यान रखा जाता है कि वहां पे ट्रंक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। जैसे फ्रेट कॉरिडोर है, जैसे एक्सप्रेसवेज है, इनके दोनों तरफ का जो एरिया है, इनको इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और उसमें इंडस्ट्रियल नोड्स डेवलप करने का प्रोजेक्ट।